प्यारे बच्चों, प्रिय बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि मैं चैप्टर 1 का ज्योग्राफी में चैप्टर 1 से मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। ये चौथा और लास्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने अपने देश भारत का जनरल इंट्रोडक्शन में दिया, इसका लोकेशन बताया, फिर साइज बताया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया, डिफरेंट टॉपिक पर मैं बात किया, मैं पढ़ाया। अब देखिए इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का नाम क्या है? साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो बच्चे अब सेकेंड लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड के जितने कंट्री हैं, सभी कंट्री चाहते हैं एक दूसरे से अच्छा रिलेशन रहे, एक अच्छा संबंध रखें। क्या तुम बता सकते हो कि विश्व का कोई ऐसा कंट्री है जो स्वावलंबी है हर एक क्षेत्र में? भले वह अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो हर एक क्षेत्र में, भले कोई देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वह काफी डेवलप्ड है, राइट, लेकिन वह अन्य क्षेत्र में वह कुछ पिछड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई कंट्री बहुत रिच है, लेकिन मिनरल के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो वर्ल्ड का कोई ऐसा कंट्री, नॉट ए सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इंडिया जो अपना देश भारत है, यह भी जो एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है। आज इंडिया विश्व के बहुत से डेवलप्ड कंट्री को यह हेल्प करता है। अमेरिका जैसे कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री, जापान हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई ऐसा, कनाडा, जो इंडिया से मदद मांगते हैं, और इंडिया भी दूसरे कंट्री से मदद लेता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप जानते ही हैं कि आयात निर्यात के माध्यम से विश्व के डिफरेंट कंट्री में का इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप होता है। अब यहां बच्चे ये टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब देखिए इंडिया जो है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, लेकिन सबसे पहले यह रिलेशन तभी कायम हुआ, तभी डेवलप हुआ, तभी संभव हुआ जब भारत का सिचुएशन, इसका नेचुरल जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है, ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, यह सबसे अधिक के इंडिया को अन्य कंट्री से रिलेशन डेवलप करने का यह हेल्प करता है, यह सपोर्ट करता है। तो इंडिया इज ग्रेटली सपोर्टेड बाय नेचर। इट्स ज्योग्राफिकल फीचर, ज्योग्राफिकल लोकेशन सपोर्ट्स इंडिया टू डेवलप रिलेशन विथ अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अब देखिए इंडिया इज सदर्न कंट्री ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। आप जानते हैं कि एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न भाग में इंडिया का लोकेशन है, राइट। इंडिया का देखते हैं, कल मैं पढ़ाया था कि इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वह इंडियन ओशन के तरफ है। देखिए यहां पर इंडियन ओशन की तरफ यह निकला हुआ है। तो जो इंडियन ओशन का दो पार्ट है, एक तरफ अराबियन सी और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है। देखिए नेचर ने इंडिया को कितना सपोर्ट किया है वाटर बॉडी के रूप में। दीज वाटर बॉडीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया। कैसे यह हेल्प करता है? देखिए ये वाटर बॉडी, इंडिया आप जानते हैं ना कि यह कोस्टल एरिया है। इंडिया के कोस्टल एरिया में मैं आपको इंडिया का मैप में दिखाऊंगा क्लियरली, इंडिया में कौन कौन सी पोर्ट है। देखिए यहाँ पर जैसे कांडला सी पोर्ट गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मरमागांव, न्यू मंगलोर, कोची, हल्दिया, कोलकाता, विशाखापट्टनम, पारादीप, चेन्नई, तोतिकोड एक्सेट्रा।
दे आर द सी पोर्ट्स। इन सी पोर्ट से इंडिया जो है अपना सामान एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है वेरी इजीली, वेरी कंफर्टेबली। कैसे? तो सी रूट जो है, इंडिया हैज डेवलप्ड सेवरल सी रूट्स, जो अराबियन सी और बे ऑफ बंगाल से होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए डिफरेंट वेस्टर्न कंट्री और ईस्टर्न कंट्री, एशिया के वेस्टर्न कंट्री और वर्ल्ड के वेस्टर्न कंट्री के साथ इंडिया रिलेशन एक डेवलप करता है थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड काफी डेवलप्ड है और इस इंटरनेशनल ट्रेड और एक इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप करने में यह ज्योग्राफिकल फीचर जो इंडियन ओशन, अराबियन सी और बे ऑफ बंगाल के रूप में है, यह काफी सपोर्ट करता है। देखिए यहां से इंडिया, यह कोची है, कोचिन सी पोर्ट है, यह मुंबई सी पोर्ट है, मुंबई सी पोर्ट से जैसे यहां से जहाज जाती है, यह यमन है, सऊदी अरेबिया है। ऐसे आपको जानना चाहिए कि पहले इन अर्ली पीरियड्स इंडियन शिप वी आर रनिंग थ्रू साउथ अफ्रीका, केप टाउन। देखिए यहां पर केप टाउन है साउथ अफ्रीका में, राइट। यह मेडागास्कर है, मेडागास्कर वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। मेडागास्कर होते हुए यहाँ की से जहाज केप टाउन होते हुए फिर अफ्रीकन कंट्री होते हुए यहाँ इंग्लैंड पहुंचती थी, राइट। लेकिन 1869 में इन द ईयर 1869 स्वेज कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड। वेयर इट वाज कंस्ट्रक्टेड? स्वेज कैनाल कहां कंस्ट्रक्ट हुआ? तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। अब मेडिटेरेनियन सी और रेड सी कहां है? तो रेड सी यहां पर देखिए, यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ठीक यहां पर बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है और नैरो वाटर बॉडी से यहां से एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट होता है, जो सऊदी अरेबिया सबसे यहां पर अफ्रीका से सटे कौन सा कंट्री है एशिया का? सऊदी अरेबिया, राइट। तो एशिया और अफ्रीका के बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है, दैट इज कॉल्ड रेड सी। ये रेड सी है और रेड सी और ठीक यहां पर देखिए यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी। यह हो गया रेड सी, यह मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में एक कैनाल का कंस्ट्रक्शन हुआ, उस कैनाल का नाम है स्वेज कैनाल। क्या नाम है? स्वेज कैनाल। तो अब स्वेज कैनाल से होकर इंडियन जहाजें जो है, इंडियन शिप ट्रेवल करती है। यहां से इंडियन वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है इंडिया में, तो स्वेज कैनाल होते हुए देखिए जो अफ्रीकन कंट्री है। अब यहाँ पर इंडिया के जो जहाजें हैं ये अफ्रीकन कंट्री में, जैसे यह हो गया सोमालिया, केनिया, तंजानिया, यह तंजानिया है, यह केनिया है, यह सोमालिया है, यह मोजाम्बिक है, यह मालागासी है, जिसे मेडागास्कर कहते हैं, यह साउथ अफ्रीका है। तो इन सभी कंट्री के साथ इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप हुआ। फिर उसी तरह से ये ऐसे होते हुए अब या वेस्टर्न अफ्रीकन वेस्टर्न कंट्री के साथ भी इंडिया रिलेशन डेवलप करता है, ट्रेड करता है, ऐसे होते प्रजाति। लेकिन अब स्वेज कैनाल से होते हुए इंडियन जो शिप है, ये इटली है, यहाँ पर इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी कंट्री को यह रिलेट करते हुए फिर यहाँ पर देखिए यहाँ जाया जाती है। तो इंडिया डेवलप्स इंटरनेशनल ट्रेड with European countries, several European country, African country, right? ब्रिटेन also, it is Western European country। तो यहाँ पर स्पेन दिख रहे हैं, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ये दी कंट्री आर वेल कनेक्टेड विथ इंडिया। अब यहाँ पर देखिए नॉट ओनली दिस, फिर यहाँ से देखिए ब्राजील हो गया, ये साउथ अमेरिका का ब्राजील, ये अर्जेंटीना, फिर यहाँ से जाए जो है यह अमेरिका, यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, ये सभी कंट्री जो है वेस्टर्न कंट्री आर वेल कनेक्टेड विथ इंडिया। तो यहाँ पर ये और ये कैसे संभव हो सका? ये संभव हो सका इंडियन ओशन के द्वारा, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अराबियन सी। उसी तरह से सिमिलरली इंडिया ऑल्सो डेवलप्स रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशन विथ वेस्टर्न एशियन कंट्री। तो वेस्टर्न एशियन कंट्री कौन है? जैसे मान लो यहाँ पर देखिए ये हो गए कोलकाता से, यहाँ पर ये कौन सा कंट्री है? श्रीलंका है, कोलंबो यहाँ पर आती है। फिर सुमात्रा, देखिए यहाँ पे जहाज जो है, यहाँ से भी जहाज चली जाती है
कोलकाता से भी आती है, चेन्नई से भी आती है। सुमात्रा है, इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया, सुमात्रा, मलेशिया, ये मलेशिया हो गया, ये सिंगापुर हो गया, तो सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडियन जो सीप है, इंडिया वेल कनेक्टेड विथ वेस्टर्न एशियन कंट्री। फिर फिलीपींस, यह हो गया फिलीपींस। फिर यहाँ से जाए जो है जापान में चली जाती है, जापान। फिर जापान से यह हो गया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। आप देख रहे हैं तो वेस्टर्न एशियन कंट्री, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ऑल ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, ऑस्ट्रेलिया। So these countries are well connected with India, and India develops a good relations, not only international trade but good relations with all the country. India अपना आइडिया, जैसे रामायण का, रामायण, महाभारत, वेद पुराण, बहुत उपनिषद, ये सभी आइडिया इंडिया दिया है। और ये कंट्री है इंडिया में जैसे आप जानते हैं ना कि हिमालय रीजन है, हिमालय क्षेत्र में जैसे चाइना है, म्यांमार है, इन सभी कंट्री में जाने के लिए यहाँ पास भी है। जैसे चाइना तिब्बत में जाने के लिए पास, जैसे पास क्या है, वह है माउंटेन में एक रूट है, दैट इज ऑल्सो नेचुरल रूट, जोग्राफिकल एरिया है। तो इससे पास से होते हुए भी बहुत से यहाँ पर ट्रेवलिंग होती है, इन ट्रांसपोर्टेशन संभव हो चुका है पास के माध्यम से। तो डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव टेकन द आइडियाज ऑफ उपनिषद, रामायण, ठीक है, पंचतंत्रा, बहुत सी चीजों का, डेसिमल सिस्टम फ्रॉम इंडिया, न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्रा, ये सभी चीजों का डेवलपमेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में इंडिया से हुआ है। तो इंडिया हैज हेल्प्ड डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दी थिंग्स। तो ये सभी जो है संभव हो चुका है किससे, ये नेचुरल जो सी रूट है, तो ओशनिक रूट्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर दी वाटर बॉडी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अराबियन सी, राइट। तो अब मैं इंडिया का मैप ये बताऊंगा कि इंडिया के सी पोर्ट कौन कौन है और इसके नेबरिंग कंट्री कौन है। देखिए बच्चे, अब इस मैप में दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, यू नो। अब यहाँ पर ये तो मैं अभी डिस्कस किया कि इंडिया का रिलेशन वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से कैसा है, जो कि भारत का जो लोकेशन है, यह नेचुरल लोकेशन ऑफ इंडिया हैज फेवर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस and other things with a different country of the world, right? अब देखिए कि इंडिया का ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 9 के बच्चों का, आप ध्यान दीजिए, इसे लास्ट टॉपिक। अब इंडिया एंड नेबर्स, नेबर्स मीन्स पड़ोसी देश, मतलब कि एडिशन कंट्री कौन कौन है इंडिया का। तो अब यहां पर ये देख रहे हैं, मैं कल बताया था कि इंडिया से सटे कौन कौन से नेबरिंग कंट्री है। ये पाकिस्तान हुआ, ठीक, पाकिस्तान। यहाँ पर अफगानिस्तान है, राइट, अफगानिस्तान की बहुत छोटी सी एरिया जो है सीमा, ये इंडिया से मिली हुई है, ठीक। पाकिस्तान बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद ये देख रहे हैं चाइना, ये चाइना है, राइट। ये नेपाल है, नेपाल, ये तो तिब्बत का एरिया है। नेपाल जो है ये ऐसा है, यह तिब्बत है, लेकिन ये तिब्बत जो है, तिब्बत चाइना अक्वायर कर लिया तिब्बत को, होल तिब्बत, एरिया ऑफ होल तिब्बत हैज अक्वायर्ड बाय चाइना। अब ये चाइना के अंतर्गत आ गया है, ठीक। तो इसके अब इसे हम चाइना ही मानते हैं। ये हो गया भूटान, ये कौन सा कंट्री है, भूटान, राइट, ये भूटान है। उसके बाद ये देखिए, ये म्यांमार हुआ, म्यांमार, ये कौन सा कंट्री है, बांग्लादेश, राइट। अब यहां देखिए, तो लैंड बाउंड्री जो है, लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, तो इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ दीज कंट्रीज, पाकिस्तान इन द वेस्ट, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना इन द नॉर्थ, नेपाल इन द नॉर्थ, भूटान इन द साउथ, इन द नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ में यहाँ पर 3 कंट्री है, देयर आर 3 कंट्री इन द नॉर्थ, नेपाल, भूटान एंड चाइना। चाइना इज लार्जेस्ट कंट्री है among these countries, म्यांमार इन द ईस्ट एंड बांग्लादेश ऑल्सो इन द ईस्ट। तो ये तो हो गया हमारे
देश के लैंड बाउंड्री से ये सटे हुए हैं। ठीक, अब इंडिया के दो नेबरिंग कंट्री वैसे हैं जो कि आइलैंड कंट्री है, जो कि साउथ में है। तो आइलैंड कंट्री कौन कौन है, यहाँ पर देखिए, वैसे यह हो गया श्रीलंका, श्रीलंका, राइट। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ ये मालदीव है, मालदीव, राइट, मालदीव। तो मालदीव एंड श्रीलंका बोथ आर आइलैंड कंट्री विच आर आवर नेबर्स, राइट। अब आपको बच्चे ये जानना चाहिए कि 3000 से अधिक चाइना की बाउंड्री है जो कि इंडिया शेयर करती है। उस तरह से पाकिस्तान की बाउंड्री देख रहे हैं ना, यहाँ पर गुजरात है। अब देखिए, यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दैट व्हिच स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर देयर बाउंड्री विथ पाकिस्तान। इंडिया का कौन से स्टेट जो पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, यू मस्ट रिमेंबर हियर, गुजरात, ये हो गया गुजरात, ये राजस्थान, ये पंजाब, ये जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो ऊपर से देखिए, नॉर्थ से जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, दी 4 स्टेट शेयर देयर बाउंड्री विथ पाकिस्तान, राइट। चाइना के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। चाइना कितना बार जो है वह जम्मू कश्मीर के साथ, और जम्मू कश्मीर के बहुत से एरिया वह एक्वायर करना चाहता है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। वह चाइना की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वह इंडिया के किसी क्षेत्र को एक्वायर कर सकता है। पहले से पहले कुछ किया है, कुछ अरुणाचल प्रदेश किया है और कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को लिया है, लेकिन अब जो है, अब चाइना की वैसी हिम्मत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जैसे लद्दाख एरिया को वह एक्वायर करना चाह रहा था। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, नाउ दीज पार्ट्स ऑफ इंडिया शेयर देयर बाउंड्री विद चाइना। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यह हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राइट, सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो देखिए भी, इससे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, राइट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक, बीच में नेपाल और भूटान है। ये स्टेट जो है, दिस शेयर देयर बाउंड्री दैट इज मोर देन 3500 किलोमीटर, यह बाउंड्री जो है, राइट। उसके बाद देखिए, ये म्यांमार है, मोर देन 1600 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन कौन से कंट्री स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड मिजोरम। दीज स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर देयर बाउंड्री विथ म्यांमार, जिसको बर्मा पहले कहते थे, राइट। बांग्लादेश के साथ कौन से स्टेट इंडिया के स्टेट जो शेयर करते हैं, आपको यह जानना चाहिए कि बांग्लादेश ऐसा कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, जिसके साथ इंडिया के सबसे अधिक बाउंड्री लाइन है, ठीक, मोर देन 4096 किलोमीटर, दैट इज बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो अब देखिए बच्चे, यह हो गया वेस्ट बंगाल, राइट, वेस्ट बंगाल, यहां तक वेस्ट बंगाल है। फिर असम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, आप देख रहे हैं, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ऑल दी स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विथ बांग्लादेश। ये सबसे अधिक यहाँ पर देखिए, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा लोकेटेड जस्ट टू द वेस्ट ऑफ मिजोरम। मिजोरम है, यह असम है, असम का ये पूरा क्षेत्र असम ही है, बीच में यहाँ मेघालय है, जस्ट एबव टू द नॉर्थ ऑफ बांग्लादेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, यार उसके बाद यह वेस्ट बंगाल। तो दी स्टेट्स नाउ, तो दे आर द स्टेट्स, दे आर द कंट्री ऑफ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। नाउ नेपाल, अब देखिए नेपाल के साथ कौन सा स्टेट इंडिया का, उत्तराखंड, आप देख रहे हैं, उत्तराखंड यहाँ पर है। यह हो गया यूपी, बिहार, ये बिहार है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, सिक्किम इज स्मॉल स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 स्टेट जो है, दी 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर देयर बाउंड्री विथ नेपाल। उसके बाद भूटान के साथ, देखिए यहाँ पर भूटान है, भूटान के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट शेयर करते हैं, तो सिक्किम हो गया, सिक्किम इन द वेस्ट, इन द साउथ वेस्ट बंगाल, देखिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, दीज 4 स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विथ भूटान। तो ये नेबरिंग कंट्री जो है, इंडिया के ये स्टेट जो है, लैंड फ्रंटियर, ये लैंड बाउंड्री बनाते हैं इन सभी कंट्री के साथ। यह श्रीलंका जो है, श्रीलंका ये वाटर बॉडी है। तो
ये आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पर जो है ये आइलैंड कंट्री है, लेकिन फिर भी यू हैव टू रिमेंबर दैट दे आर आवर नेबरिंग कंट्रीज, राइट। तो बच्चे इस तरह से ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट जितने चीजें हैं, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स आई डिस्कस्ड विथ यू, आई टॉट, and I hope that you like my video. If you like, please share and subscribe my channel, right? Thank you very much.